नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है रेगिस्तान का चमत्कार। एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था और लगातार ये बोलता जा रहा था कि कितनी बेकार जगह है, यहाँ बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत पर वह आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वह आसमान की ओर देखकर झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब यह जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वह भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आने लगा। वह इस इलाके से बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहाँ कोई कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर उस कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की ओर देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है भगवान, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई वस्तु होनी चाहिए। उसका ऐसे कहते ही उसे कुएं की बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला कि मैं ये पानी ढंग से कैसे निकालूं? पानी काफ़ी नीचे है। तभी उसे महसूस होता है कि उसे पीछे से कोई छू रहा है। वह पलट कर देखता है तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम से घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वह रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में फंस ना जाए, इसलिए वह बिना आसमान की तरफ देखे तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी वह 2-4 कदम ही बढ़ा था कि एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक गया। क्या आप जानते हो कि उस पर क्या लिखा था? उस कागज पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी निकालने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वह चीज़ है जो इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वह आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और अगले ही पल वह तेजी से आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर इंसान की आदत है शिकायत करने की। वह अपने अधिकार बखूबी जानता है, पर कर्तव्य नहीं। जब कोई काम उसके हिसाब से नहीं हो रहा होता तो वह दोष देने लग जाता है, कभी दूसरों को, कभी किस्मत को, कभी भगवान को और कभी अपने माँ बाप को। दोषारोपण के चक्कर में वह यह भूल जाता है कि इंसान के अंदर वह शक्ति है कि अगर वह चाहे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है, अगर वह चाहे तो। यह कहानी हमें सीख देती है कि यदि आपके पास सुविधाएं हैं तो आप खुद से परिवर्तन की शुरुआत करें। किसी दूसरे पर अपनी इच्छाएं न थोपें, क्योंकि जब सुख आपको चाहिए तो शुरुआत भी आप ही करोगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।